40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। हम मिग 21 को कोसते थे कि मिग 21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। भारतीय एयरफोर्स ने अभी हाल ही में एक उड़ते हुए ताबूत को रिटायर्ड किया और नए उड़ते हुए ताबूत को अब इंडक्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, इंडियन तेजस की इस वक्त मिग 21 एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा कुत्तों वाली इंडिया में ही हो रही है और भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स भारतीय इंजीनियर्स को आड़े हाथों ले रहे हैं। एवियोनिक्स फ्रांस के, रूसी टेक्नोलॉजी यूएई, यूरोप का इंजन अमेरिका से लिया तो भारतीय इंजीनियर्स क्या 40 सालों से झक मार रहे थे। भारत के दिफाई तज्जिया निगार भारतीय दिफाई इंडस्ट्रीज पर बरस पड़े हैं। तेजस के पे दर पे गिरने की खबरें सामने आ रही है और भारतीय दिफाई तज्जिया निगार इस एयरक्राफ्ट का कच्चा छट्टा खोलने में मसरूफ हैं। इसके साथ साथ भारतीय एयरफोर्स भी अब इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करे या ना करे इस गोमगो में है। भारतीय दिफाई तजिया निगार किस तरह से अपने ही एयरक्राफ्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, आइए देखते हैं। 40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। उड़ता कम है, गिरता ज्यादा है। हम मिग 21 को कोसते थे कि मिग 21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जो तमगा था ना उड़ते हुए ताबूत का, वो तेजस पे आ गिरा। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। संडे गाड़ी की कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया। उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा। वो इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज है कि इट इज नाउ रिटन ऑफ ऑलमोस्ट। तेजस की वजह से हमारी बदनामी बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, और लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि अगर हमें बनाना नहीं आता तो बना क्यों रहे हैं। मार्च 24 में जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर। उनकी आंखों के सामने तेजस क्रैश होता है, पायलट बच जाता है। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी होती है। उसके बाद इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो, नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो, और वहां पे दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो। हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट में फिर एक क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमाज सयाल की मौत हुई, उसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा गया साहब, अजीब सी कहानी है ना। और अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी मिग 21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें। ये भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है, और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है, उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही है, मैं आपको बताऊं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने लायक है, यह कचरा है, कबाड़ है, क्या ही अल्टीमेटली। सोचने वाली बात है ना। एवियोनिक्स इसमें आपका नहीं, कई टेक्नोलॉजी आपने इसराइल से ली, कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है बाबूजी, खोखा बना के बैठे हो। तो 40 साल से क्या आप झक मार रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स। एक एयरक्राफ्ट नहीं बनता, एक इंजन नहीं बनता इनसे। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है।
और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए। 2 साल के अंदर तीसरा तेजस क्रैश होना और उसमें हमारा एक पायलट भी चला गया, वो भी दुबई के एयर शो में, नहीं चाहिए हमको साहब, कतई नहीं चाहिए। अगर ऐसा थर्ड क्लास कचरा एयरक्राफ्ट बनाना है तो मत बनाओ ना, क्या जरूरत है। और शायद इसलिए तेजस के जो भी बचे कुछ हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जो शुरुआती दौर में आए थे, उनको शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद इस्तेमाल नहीं किया गया उसको, क्योंकि सरकार को भरोसा ही नहीं इसके ऊपर कि ये जंग के लायक भी है कि नहीं लायक है। वहां तो फिर मिराज 2000 और सुखोईज और राफेल का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये हालात तो भाई साहब हवाई जहाज फिर बाहर से खरीद लो, अच्छा होगा। हम ना ही बनाए तो अच्छा है, और क्या हो सकता है।